जय माँ जगदम्बा। आज हम लोग दुर्गा माँ के बारे में पूजन तो हम लोग करते हैं, पर उनके बारे में अधिक हम नहीं जानते हैं। इसलिए आज हम इस अंक में माता दुर्गा के बारे में जानेंगे। वास्तव में एक ऐसी अलौकिक माँ दुर्गा को हम क्या जानते हैं, उनके बारे में कितना जानते हैं। एक कौमार्य व्रतधारी अखंड ब्रह्मचारिणी है, किसी भी असुरी वृत्ति दृष्टि के बारे में संबंध में अछूती हैं। उनके आदि शक्ति ब्रह्मचारिणी हैं। ब्रह्मचारिणियों उनसे अखंड पवित्रता के वरदान से याचना करती हैं। तो चलिए हम दुर्गा माँ की महिमा के बारे में जानते हैं। महर्षि वेद व्यास अनेक पुराणों में से एक है श्रीमद् देवी भागवत पुराण, जो माँ दुर्गा की उत्पत्ति और उनके कर्तव्य की रोचक गाथा है। इसमें बताया गया है कि एक समय सृष्टि पर महिषासुर नामक एक राक्षस था, जिसका आधा शरीर असुर जैसा था, आधा भैंस जैसा था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से यह वरदान पा लिया कि कोई भी देव देवता उसे मार नहीं सकते, कोई स्त्री ही उसे मारे। यह भ्रम था कि जो स्वयं अबला है वह मुझे मारने में समर्थ कैसे हो सकेगी। अमर होने के अहंकार में आकर उसने देवताओं को सताना प्रारंभ कर दिया। सभी देवता दया की गुहार लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी, महादेव जी तथा श्री हरि विष्णु जी के पास पहुँचे। विष्णु जी की राय से सभी देवताओं ने माता की स्तुति करने लगे। तब एक नारी रत्न की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम दुर्गा हुआ। दुर्गा अर्थात यज्ञ रूपी दुर्ग की रक्षा करने वाली, दुर्गुणों को नाश करने वाली, दुर्गम कार्यों को सरल करने वाली तथा दुर्गति नाश करने वाली। उस असुर को मारने के लिए सभी देवी देवताओं ने अलग अलग आयुध प्रदान किए, आभूषणों से अलंकृत किया। जब ये सज धज कर विराजमान हुई तो त्रिलोकी को मुग्ध करने वाले उनके दिव्य दर्शन पाकर देवताओं उनकी स्तुति करने लगे। अजन्मी भवानी ने तभी अपने मुख से वाणी निकाली, जिसे महिषासुर का सिंहासन हिलने लगा। अपने असुर साथियों को वह आवाज का पता लगाने भेजा। जब उन असुरों ने बताया कि यह आवाज एक सुंदरी देवी की है, तो वह विवाह का प्रस्ताव लेकर अपने असुरों को देवी के पास भेजा। देवी के विवाह से मना करने पर उन्होंने देवी से युद्ध किया और मारे गए। असुर देवी को महिषासुर की सेवा करने के लिए मनाते रहे, उनके रूप की महिमा करते रहे, परंतु मना कर देवी एक एक कर उन सभी को मौत के घाट उतारती गईं। इसके बाद महिषासुर स्वयं आया और देवी के साथ बड़ी लुभावनी बातें करने लगा, परंतु देवी ने उसे युद्ध के लिए ललकारा और यह भी मारा गया। इन असुरों से युद्ध करते करते 9 दिन बीत गए। इसलिए भक्ति मार्ग में नवरात्रों का त्योहार ऋषि कर्तव्य की याद में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कहा जाता है कि कलयुग का नाश में माँ दुर्गा ने किया है। कलयुग का नाश का अर्थ है कलयुग में उपस्थित राक्षसों की वृत्तियों का नाश। इनके नाश के बाद ही देवी वृत्तियों का युग सतयुग आया। किसी भी असुरी वृत्ति दृष्टि से के वार सर्वथा अछूती हैं। उनके यादगार दिवस के उपलक्ष्य में कुमारी पूजन, भोजन और कुमारी सम्मान भी हम करते हैं। माँ कन्या पूजन हम नवरात्र में करते हैं, इसका अधिक महत्व है। ब्रह्मचारिणियों ने उनसे अखंड पवित्रता के वरदान की याचना करती हैं। इतना सब होते भी अखंड सुहागिन भी मानी जाती हैं। सुहागन के सभी चिन्हों, टीका, लाल जोड़ा, चूड़िया, बिछुए, नथ, आभूषण आदि ये धारण करती हैं और संसार की सुहागिनी स्त्री उसे अखंड सुहाग का वरदान भी मांगती है। माँ कुमारी भी और सुहागिन भी है। फिर भी उनका पति कौन है? श्री लक्ष्मी जी के साथ नारायण और श्री सीता माँ के साथ राम दिखाए जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान के साथ माँ राधा दिखाई जाती हैं, परंतु देवी दुर्गा के साथ किसी भी देवता का नाम नहीं लिया जाता है। मंदिर में भी वे शेर पर सवार नितांत अकेली और चित्रों में भी ऐसी ही चित्रित की जाती है। उनकी शादी कब और किसके साथ हुई, इसका कोई वृत्तांत किसी भी शास्त्र में नहीं है। माँ एक साथ कुंवारी भी हैं और सुहागिन भी हैं। माँ दुर्गा आदि शक्ति भवानी की पूजा सभी देवताओं ने भी किए हैं, स्वयं महादेव ने भी किए हैं। मृतलोक में भी सर्वाधिक पूजे जाने वाली श्री माँ दुर्गा ही है। इसलिए हमें माँ दुर्गा की नवरात्र व्रत अवश्य करनी चाहिए। जय माँ दुर्गा आदि शक्ति भवानी।